सियासी संग्राम के बीच महाराष्ट्र में आगे क्या? क्या शिंदे के सामने उद्धव ने मान ली है हार? क्या अब महाअघाड़ी से बाहर आएगी शिवसेना? क्या अब बाला साहेब की शिवसेना को शिंदे ही बचाएंगे? क्या उद्धव का त्यागपत्र हो गया तैयार? फडणवीस कर रहे इंतजार। शिवसेना में दो फाड़ के पीछे आखिर कौन है जिम्मेदार? क्या हिंदुत्व की राजनीति पर क्लीन बोल्ड हुए उद्धव? कल बंगला छोड़ा, क्या आज कुर्सी छोड़ेंगे उद्धव? आखिर ये हो क्या रहा है? उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही सरकार से विधायक नाखुश हैं, नाराज हैं। दरअसल इस बात को तो बिल्कुल पचाया जा सकता है, लेकिन यहां तो राजनीतिक उथल पुथल में कुछ और ही देखने को मिल रहा है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे उद्धव ठाकरे के हाथ से सरकार के साथ साथ शिवसेना भी छूटती जा रही है। दरअसल ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, बल्कि वर्तमान की सच्चाई है। तभी तो पार्टी से बाहर होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे लगातार शिवसेना की दुहाई दे रहे हैं। बाला साहेब की शिवसेना के किस्सों की बात करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते शिवसेना से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे ने अपने पहले ट्वीट में लिखा था कि हम बाला साहेब के पक्के शिवसैनिक हैं, सत्ता के लिए कभी धोखा नहीं दिया और ना कभी देंगे। इसके बाद से एकनाथ शिंदे और उनके साथ बाकी के अन्य विधायक, नेता सभी लगातार शिवसेना की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान की शिवसेना की नहीं, बल्कि बाला साहेब ठाकरे के समय की शिवसेना की बात करते नजर आ रहे हैं। अब इससे तो यही लगता है कि जिस तरह से बाला साहेब सीधी हिंदुत्व की एक तरफा राजनीति करते थे, वैसी राजनीति उद्धव नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनकी सरकार के साथ साथ अब उनकी शिवसेना भी शिवसैनिकों को पसंद नहीं आ रही है। हालांकि इस बीच उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि जैसी शिवसेना बाल ठाकरे के समय थी, वैसी ही अब भी है। लेकिन उद्धव की इन बातों का असर शायद अब किसी भी शिवसैनिक पर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। तभी तो एकनाथ शिंदे के मुताबिक सभी शिवसैनिक शिवसेना की तो लगातार बात कर रहे हैं, उसी की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन मौजूदा शिवसेना की नहीं, बल्कि पहली शिवसेना की, जिसकी कमान बाला साहेब ठाकरे के हाथ में थी। इससे तो लगातार संकेत यही मिल रहे हैं कि उद्धव इस समय दोनों तरफ से घिरे हुए हैं और अब तो उनके सामने सीएम पद से त्यागपत्र देने की औपचारिकता मात्र बची है, क्योंकि उद्धव अपने परिवार संग सरकारी बंगला तो पहले ही छोड़ चुके हैं और अब क्या होना बाकी है ये सभी को साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच सवाल कई बन रहे हैं, वो ये कि अब शिवसेना का होगा क्या, किस तरह से, किस पथ पर और कौन शिवसेना संग शिवसैनिकों को लेकर चलेगा। अब तो ठाकरे परिवार के सामने सरकार को बचाने के अलावा शिवसेना को बचाने की बड़ी चुनौती आ चुकी है। अब इस चुनौती से पार ठाकरे परिवार कैसे पा पाएगा, कहीं से कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे और उनसे जुड़े बागी विधायक और उनके तमाम समर्थक बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना का जिक्र बार बार कर रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि शिवसेना में ही कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हो सकता है इसका नेतृत्व अब किसी और के हाथों में चला जाए, लेकिन देखा जाए तो ये इतना आसान भी नहीं है। इतना जरूर है कि जनता को तो सरकार चाहिए और शिवसैनिकों को शिवसेना, और वो भी बाला साहेब ठाकरे वाली। अब वो कैसे मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, इसमें काफी असमंजस सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी राजनीतिक उठापटक के पीछे सवाल ये भी है कि गठबंधन की सरकार में शामिल रहने वाली एनसीपी और कांग्रेस आखिर कहां जाएंगी, इनका क्या होगा? क्या जल्द ही एक और नई गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र की जनता को मिलने जा रही है? अगर हां, तो क्या वो बिकाऊ नहीं, टिकाऊ होगी? इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं और पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।